पुराणों की रचना की। वेद व्यास जी कहते हैं इतना रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। असंपन्न इवा भाति, मेरे मन में अपूर्णता का अनुभव हो रहा। क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत में और पुराणों में यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः, महाभारत और 17 पुराण में आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे विषयों का आपने वर्णन किया, लेकिन एक विषय का वर्णन आपने नहीं किया। वेद व्यास जी ने कहा किस विषय का? तो नारद जी कहते हैं कि न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। सबकी महिमा आपने बताई। शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा, महाभारत ग्रंथ में राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, दंडनीति, समस्त प्रकार की नीतियों का निरूपण किया। लेकिन जो सब धर्मों के मूल हैं भगवान, एष धर्म सनातनः, जो साक्षात सनातन धर्म है, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, जो धर्म के प्रभु हैं, स्वामी, ऐसे भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। जिनके चरण कमल रज की प्राप्ति के लिए, जिनके चरण कमल के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यमनीयम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जन भगवान के पादारविंद की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे भगवान गोविंद के कंधे पर अर्जुन बृहन्नला अपने पैरों को रखा। क्या यही कृष्ण की महिमा थी? इसीलिए आपका हृदय अपूर्ण है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मैंने तो कर्म को, नीति को, धर्म को, इसी को महत्व देकर इसी का वर्णन किया, लेकिन सबके मूल जो भगवान हैं उनकी महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, भगवान की महिमा का वर्णन करो। बोले, भगवान की महिमा को मैं कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को जब समाहित करके भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का संपूर्ण चरित्र, उनकी महिमा तुम्हारे बुद्धि में प्रस्फुरित हो जाए। और श्री नारद ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान दिया और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां लोगों के घर में बर्तन मांजती थी, और जिसके घर में बर्तन मांजती थी, एक दिन उनके यहां संत लोग आए और वे संत लोग कई दिनों तक रुके, चातुर्मास्य किया। मेरी मां उनकी सेवा में रहती, मैं भी उनकी सेवा में रहता। 5 वर्ष की अवस्था, और उन महात्मा लोगों के द्वारा भोजन किए जाने के पश्चात जो उच्छिष्ट बच जाता था, जो जूठा बच जाता था, वही मेरी मां लेकर के आती थी और उसी का हम दोनों लोग सेवन करते थे। उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे ततपास्त किल विषः
उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से धीरे धीरे मेरी बुद्धि निर्मल हो। देखो, जूठा खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। इसमें विवेक क्या है? बोले किसका जूठा खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, यह समझने की बात। सबका जूठा नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। लोग कहते महाराज हम दोनों इतने प्रेमी हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले प्रेमी नहीं हो, ढोंगी हो। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता। एक महात्मा कहते थे अगर जूठा खाने से प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं सबसे बड़े प्रेमी हो जाते, क्योंकि वो जूठा ही खाते हैं जिंदगी और आपस में भाव भाव करके लड़ते रहते हैं। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि व्यक्ति पैसा दे के जूठा खा रहा है। सप्ताह में एक दिन जूठा खाने के लिए तैयार बैठा रहता। बोले आज संडे है, आज छुट्टी है, आज होटल में ही खा लेते हैं। बोले क्या करेंगे होटल में? बोले पैसा देकर सबका जूठा खा करके चले आते। क्यों? बोले जहां न बर्तन शुद्ध धुला जाए, न बनाने वाला हाथ ठीक से धुले, उसी हाथ से उसने उसी में से निकाला, खाया और तुमको भी दिया। तो आज व्यक्ति पैसा दे करके जूठा खा रहा है और अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि हम बड़े विकसित हो गए। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जूठा खाना चाहिए, लेकिन किसका? बोले जो हमसे श्रेष्ठ हो और जिसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो। ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। उसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो लेकिन वो हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं है। और हमसे बड़ा है लेकिन आचरण उसका हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं है। पिता ही क्यों न हो, पिता का उच्छिष्ट लेना चाहिए, लेकिन पिता का आचरण अगर पुत्र के आचरण से हीन है तो ऐसे पिता का उच्छिष्ट पुत्र को नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ही कहते गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। अगर गुरु ही क्यों न हो, अगर वो कार्य को न समझ करके मार्गच्युत है तो उसका भी उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं होता। लेकिन जो आचरण संपन्न है, जो सदाचार संपन्न है, भगवान के भक्त हैं, ऐसे महात्माओं का, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट अगर प्राप्त हो जाए, जूठा प्राप्त हो जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि उन महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल विषः। मेरे जितने किलबिश थे, जितने पाप थे, वो सब नष्ट हो। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर भागवत धर्म में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। और उन महात्माओं ने कृपा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश भी किया। फिर वे महात्मा लोग चले गए। एक दिन मेरी मां रात्रि में गाय दूहने के लिए गई। वर्षा हो रही थी। अंधेरे में मेरी मां ने देखा नहीं, कहीं से एक काला सर्प आया और मेरी मां को काट लिया। नारद जी कहते हैं कि एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितः। सर्प के दंश से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां के मरने पर मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं, बोले दुख किस बात का हुआ? बोले मेरी मां थी, मुझसे स्नेह करती थी, मेरा पालन पोषण किया था। इस बात से दुख हुआ कि मेरी मां चली गई।
और अनुग्रहम मन्यमानः, मेरी मां की मृत्यु हुई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह ही अनुभव किया कि ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। अब मेरे ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है और मैं निश्चिंत होकर के परमात्मा का भजन करूंगा। इसलिए मां की मृत्यु को भी मैंने भगवान का अनुग्रह समझा। यही भागवत धर्म है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का चिंतन करना। ठाकुर जो करते हैं अच्छा करते हैं। आगे कथा आएगी। महाराज अंग के पुत्र बेन बड़ा पापी था। उस पापी के कारण महाराज अंग ने अपना राज्य छोड़ दिया और घर छोड़ करके रात्रि में चले गए। क्यों? बोले बेटा नालायक हो गए। तो जाते जाते महाराज अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये, भगवान ने मेरे बेटे को नालायक बना दिया, यह भी भगवान की कृपा ही है। उसमें भी कृपा का अनुभव किया। तो क्या कृपा है? बोले अगर लायक बनाए होते तो मेरा मोह होता, उस बेटे में दिन भर मेरा मन लगा रहता, भगवान के चरणों में मन न लगता। इस नालायक बेटे ने तो मेरे मन को ठाकुर के चरणों से जोड़ दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही समझता हूं। भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता हो, वही भक्त है। और ये नहीं कि जब मजे के दिन रहे तो कहें हां अरे ठाकुर की बड़ी कृपा है, और कुछ गड़बड़ होने लग जाए बोले आजकल भगवान की कृपा नहीं है, बड़े परेशान हैं, क्या करें। क्यों? हर स्थिति में ठाकुर की कृपा का अनुभव करना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। देवर्षि नारद ने कहा कि मां की मृत्यु को मैंने भगवान का अनुग्रह अनुभव किया और मां का अंतिम संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। भूख प्यास से व्याकुल, हारा थका, आगे जाकर के एक जंगल में एक सरोवर के तट पर मैं बैठ गया। सरोवर के जल का पान किया और फिर मैंने भगवान का ध्यान किया। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा। महात्माओं ने ध्यान की जो विधि बताई थी उसी विधि से मैंने ध्यान किया और ध्यान में भगवान के रूप का अनुभव हुआ। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम। लेकिन एक क्षण के लिए वो ध्यान आया और फिर वो ध्यान टूट गया। फिर मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान का ध्यान नहीं लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम, जिसका योग, जिसकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगी को मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसलिए अब तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते मैंने भगवान से पूछा कि जब दर्शन दुर्लभ है तो आपने एक क्षण के लिए दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय में दर्शन की लालसा को जागृत करने के लिए एक बार दर्शन दे दिया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है और इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते हैं मैंने विचार किया कि अब किस प्रकार मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, जल्दी से ये शरीर छूटे और दूसरा शरीर मिले और मैं भगवान का दर्शन करूं।
मरने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। मरने का भय नहीं, मरने की उत्कंठा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। क्या आनंद है? बोले कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और भगवान मुझे मिलेंगे, इस उत्कंठा में मरने में भी एक आनंद है। मरणम यत्र मंगलम। यही तो भारतीय संस्कृति है कि हम मरण में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति बोले वो कहती पहले तुम धन कमा लो, चाहे न्याय से चाहे अन्याय से, किसी भी प्रकार धन कमा लो और धन से दुनिया के सारे सुख खरीद लो और तुम आनंदित हो जाओ। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती ना ना, धन से दुनिया के आनंद को नहीं बटोरा जा सकता। आनंद तो तुम्हारे अंदर है और उस आनंद को तुम किस प्रकार देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि का महत्व है। हर चीज में आनंद है, बस देखने की और अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। नारद जी ने कहा कि फिर तो मैंने सोचा कि अब कैसे मरूं, क्या करूं। तब तक अचानक बिजली चमकी और आकाश से विद्युत पात हुआ और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था वहीं पर बिजली गिरी और मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं मरने के बाद मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और जन्म से ही मुझे ये दिव्य ज्ञान और भगवत कृपा प्राप्त हुई। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की जब इतनी कृपा हुई तो आप तो महर्षि हो, आपका जीवन धन्य है, आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। फिर तो वेदव्यास जी ने नारद जी का आदेश प्राप्त करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को निबद्ध किया।